सपा कांग्रेस के अरमानों पर योगी अमित शाह ने फेरा पानी। यूपी दिवस पर सीएम योगी और अमित शाह एक साथ एक मंच पर दिखे। योगी अमित शाह ने मतभेद की झूठी अफवाहों का किया पर्दाफाश। आज उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो विपक्ष के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह एक साथ एक मंच पर नजर आए। इन तस्वीरों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो मतभेद की झूठी कहानी लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए गढ़ी जा रही थी, वो महज अफवाह निकली। ये कहीं ना कहीं झूठी जो अफवाहें थी उनका पर्दाफाश इन तस्वीरों ने किया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही उनका स्वागत किया। वो गुलदस्ता लेकर हाथों में नजर आए और इस तरीके से वहां पर जब स्वागत उनका किया तो एक साथ दोनों जो है वो दिखाई दिए। और ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के जो जनोत्सव है, एक तरीके से जो स्थापना दिवस का मौका है 24 जनवरी, आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन वो कर रहे हैं। सीएम योगी ने उनका आयोजन स्थल पर स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को नया स्वर देने वाले समारोह के गवाह बन रहे हैं। एक साथ एक मंच पर दोनों नेता नजर आए हैं। खासकर अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीएम योगी के भविष्य पर सवाल उठाया था, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि योगी जी भी रिपीट होंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा था कि मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। तो लोकसभा पैच तो अखिलेश यादव ने जो कुछ ये लिखा था, उसके बाद ये अफवाह जो है चलने लगी कि अमित शाह और योगी के बीच मतभेद शुरू हो गए हैं और इस तरीके से लगातार अलग अलग कयास लगाए जाने लगे। लेकिन आखिरकार ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर दरअसल ये साफ कर दिया है अमित शाह और सीएम योगी ने कि कोई मतभेद नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। 2027 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, वो जाहिर तौर पर मिलकर लड़ेंगे और किस तरीके से उसकी रणनीति बनाई जाए इसको लेकर भी अब तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मतभेद को जो हवा दी वो अखिलेश यादव के बयान और उसके बाद कांग्रेसियों ने कई बार दरअसल इस बात का जिक्र किया कि सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो है वो मतभेद शुरू हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो कही गई। लेकिन आखिरकार जो है एक तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीर पिक्चर ऑफ द डे, ये इन तस्वीरों को लेकर लिखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं एक तरीके से मतभेद बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था, जिस तरीके से फूट डालने की कोशिश कर रहा था, उन्हें कहीं ना कहीं अब जवाब मिल गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं, उनके आशीर्वाद के लिए उत्सुक हैं और उत्तर प्रदेश जिस गति के साथ 2017 के बाद आगे बढ़ रहा है, पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, अभी देश के अलग अलग हिस्सों में आज उत्तर प्रदेश दिवस की हाँ, पूरे देश में सभी राज्यों की राजधानी में राजभवन में उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य कार्यक्रम संपन्न होगा। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अमित शाह ने सीएम योगी के साथ मिलकर उस पूरे कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग जिलों के फेमस जो व्यंजन के स्टॉल हैं उनका निरीक्षण किया। इस दौरान अमित शाह और योगी साथ साथ चलते दिखाई दिए।
केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद थे। उनके बीच पंकज चौधरी भी नजर आए और निरीक्षण के दौरान मथुरा के पेड़े वाला स्टॉल देखकर शाह वहीं पर रुक गए, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तो ये तस्वीरें सामने आई है। इसके बाद वंदे भारत का जो है वहां पर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये कहीं ना कहीं चीजें वहां पर देखने को मिली, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए। 30 करोड़ जनता के लिए गर्व का दिन है, सम्मान का दिन है और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के लिए मैं इतना ही सभी अपने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है वह विकसित उत्तर प्रदेश से पूरा होगा और वह लक्ष्य सरकार के माध्यम से सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। समाज भी अपनी भूमिका को उसमें निर्वहन करे और विकसित भारत भी बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश भी बनेगा और विकसित सभी परिवार भी बनेंगे। सर, आज गृह मंत्री जी भी लखनऊ, माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रम में जा रहा हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और माननीय गृह मंत्री जी के आने मात्र से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के उनमें एक नवीन ऊर्जा का संचार हो जाता है और आज उनका बहुत बहुत स्वागत है और उत्तर प्रदेश दिवस में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सब देश भर में उत्तर प्रदेश दिवस को आज मनाया जा रहा है। हाँ, देश भर में मनाया जा रहा है। मैं भी दिल्ली प्रदेश अभी यहाँ के कार्यक्रम के बाद दिल्ली प्रदेश में जाऊँगा। ऐसे सभी राज्यों में कोई न कोई प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की ओर से गए हैं और यह एक नया वातावरण बना है कि उत्तर प्रदेश दिवस और उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति से देश भर को अवगत कराने की जरूरत है और वो हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस हमारे यूपी की 25 करोड़ जनता के लिए गर्व का दिन है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। अभी देखिए गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आपस में कितना प्रेम दिखाते हैं, ये तो बताएगा। लोगों में जो चर्चाएं वो तो बहुत सारी चल रही हैं इस वक्त कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। धर्म गुरुओं से भी इस तरह के अपमानजनक बातें हो रही हैं, ये तो देखने की चीज़ है। वहीं पर कहीं न कहीं उत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब हम हो रहे हैं, मंत्री दयाशंकर की तरफ से कहा गया। तो कुछ इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर ये खूबसूरत जो तस्वीर है वो कहीं न कहीं देखने को मिली और विपक्ष को भी एक तरीके से जवाब इन तस्वीरों ने दिया है कि आप जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं आप उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस तरीके से बीजेपी में कहीं न कहीं वो फूट की गुंजाइश नहीं है, दिग्गज नेताओं में वो मतभेद की गुंजाइश नहीं है। इन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं खुद ही यहीं से हूँ, लखनऊ से हूँ और वापस आके एक तो बहुत अच्छा लगता ही है क्योंकि घर वापसी जैसा होता है। लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम था ये बहुत मुझे अच्छा इस वजह से लगा क्योंकि बहुत अलग अलग डिसिप्लिन और अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया और मुझे लगता है कि ये देख के बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे बढ़ के ऐसा ही कुछ काम करें कि उनको भी मंच पे बुला के सम्मानित किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिसके द्वारा बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। वैसे तो कई जगहों पे आपको सम्मानित किया गया, लेकिन आज गृहमंत्री जी अमित शाह को सम्मान दिया, वो कैसा है? देखिए, सम्मान जहाँ से भी मिलता है बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है पूरा देश ही मेरे मिशन के बाद इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है और आज जो सम्मान मिला वो मेरे ही घर में, मेरे ही शहर में मुझे मंच पे बुला के सम्मान मिला। तो मुझे लगता है इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है। नहीं कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बस बधाई दी और प्रोत्साहन दिया कि आगे भी हमने, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि भारत अपने खुद के ये मिशन करना चाह रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, तो आगे आने वाले मिशन के लिए बधाई भी दी और प्रोत्साहन भी दिया कि हमें उनको पूरा भी करना है। जी धन्यवाद, थैंक यू। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।